हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वेब स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक डिजीज़। फर्स्ट जानते हैं केमोथेरेपी का मीनिंग क्या होता है। अगर केमोथेरेपी को हम टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो केमो एंड थेरेपी। केमो मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस एंड थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ नियोप्लास्टिक। मीन्स क्या होता है, कैंसर सेल एंड मैलिग्नेंट सेल से उसका ताल्लुक है। एंड एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन, यूज एंड जनरल टॉक्सिसिटी क्या होता है। अब साइटोटॉक्सिक एक टर्म आया है नीचे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग वही होते हैं जो कि कैंसर में यूज़ किए जाते हैं। ये मैंने हेडिंग्स पे तीनों इसलिए यूज़ किया है ताकि आपके कई बार एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग के बारे में पूछा जाता है, कई बार साइटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में, एंड कई बार एंटी कैंसर ड्रग करके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग। पहले जानते हैं कैंसर होता क्या है। तो आइए अगले स्क्रीन पे चलते हैं। केमोथेरेपी ऑफ कैंसर। कैंसर क्या है फर्स्ट जानते हैं। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। ऑल कैंसर इन्वॉल्व द malfunction of genes and that control cell growth and division। मीन्स जो नॉर्मल कंडीशन में सेल का ग्रोथ होता है उस टाइप से न हो करके ग्रोथ जो होता है अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, किसी बॉडी के पार्ट में एबनॉर्मल ग्रोथ होता है सेल। ऑल कैंसर इन्वॉल्व द माल फंक्शन ऑफ जीन एंड कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ट्यूमर में अराइज फ्रॉम एनी ऑफ द 4 बेसिक टिश्यूज टाइप। कौन कौन से टिश्यूज टाइप में हो सकते हैं ट्यूमर, आइए जानते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड मीन्स मसल्स, बोन एंड कार्टिलेज, कहीं पे भी ये हो सकते हैं। लिम्फोइड टिश्यू एंड नर्व टिश्यू इज आल्सो। अब कुछ जनरल टर्म्स को जानते हैं टॉपिक्स को पढ़ने से पहले। कार्सिनोमास क्या होता है पहले, मैलिग्नेंट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल सेल को कार्सिनोमास टर्म बोलते हैं। एंड सार्कोमास क्या मीनिंग होता है, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू को सार्कोमास बोलते हैं, सार्कोमास टिश्यूज बोलते हैं। एंड एड्रेनोकार्सिनोमा, एड्रेनोकार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू। साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, दे किल फिक्स्ड परसेंट ऑफ ट्यूमर सेल्स नॉट ए फिक्स्ड नंबर। मीन्स जो फिक्स्ड परसेंटेज में काम करते हैं एंड नॉट फिक्स्ड नंबर में ये काम करते हैं। कैंसर एक ऐसा डिजीज है, ये शेड्यूल जे के अंदर ड्रग आता है, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, कोई भी इसको मतलब गारंटी नहीं ले सकता कि कैंसर को बस प्रिवेंट किया जा सकता है, पूरी तरह से ट्रीट इसको नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से इसको ख़त्म नहीं करने का दावा करता है। तो अब जानते हैं एंटी कैंसर ड्रग क्या होते हैं। द एंटी कैंसर ड्रग आइदर किल cancer cell of majority of drug is limited and they are one of the most toxic drug used in therapy. Treatment of malignant disease with drug is rather recent development started after 1940 when nitrogen mustard was the use, but progress has been rapid both in the pathology of disease and discovery of new drug। 1940 के बाद जो होता है, जो इसके नाइट्रोजन मस्टर्ड के कंपोनेंट को यूज़ किया गया, उसके बाद ट्रीटमेंट में रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ एंड डिजीज के बारे में काफ़ी डिस्कवर हुआ एंड न्यू ड्रग का भी डिस्कवर हुआ। ये तो था इसका हिस्ट्री। अब जानते हैं आगे कि ड्रग को क्लासीफाई कैसे किया गया है। आज ड्रग की बात करें तो कैंसरस ड्रग को, एंटी कैंसर ड्रग को मेनली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग, टारगेटेड ड्रग एंड हार्मोनल थेरेपी। मीन्स हार्मोनल ड्रग के यूज से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि साइटोटॉक्सिक ड्रग में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट इज अल्काइलेटिंग एजेंट। अल्काइलेटिंग एजेंट में फर्स्ट आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेक्लोरोथामिन एंड मोस्टिन HCl, साइक्लोफोस्फामाइड, इस्फुरुमाइड एंड क्लोराम्ब्यूसिल इसके एग्जाम्पल। एंड सेकेंड इसके अल्काइलेटिंग एजेंट का बी इस कौन है, बी कंपोनेंट है इथाइलेमिमाइन एंड इसके बाइसल्फान इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप जितने याद कर सकें उतना बेटर है। एंड नाइट्रो यूरियाज एंड थायाजिन
ट्रायाजीन इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं। एंड सेकेंड इज प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, एंटी मेटाबोलाइट्स मीन्स फोलेट, ऑक्जालिपाम जिसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं किसमें फोर्थ वाला है माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं उसको डैमेज करते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल है विनब्लास्टिन, विनोरेबिन एंड पिक्रिस्टैबिन एंड डोक्सेचाजेल एंड इस्ट्रामोस्टिन। फिफ्थ इज टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर आते हैं, टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर जिसके एग्जाम्पल है इटोपोसाइड। ये काफ़ी करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर के एग्जाम्पल हैं। और ऐसे करके पूछे जाते हैं टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट इनहिबिटर के एग्जाम्पल है टोपोपेक्टेम एंड अदर एग्जाम्पल देके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल 1-2 याद होनी चाहिए। अब 7 आता है, 7 नंबर में आता है एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं जिसमें एक्टिनोमाइसिस एंड डोक्सोरुबिसिन एंड डोनारुबिसिन मेन ड्रग आता है। इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं KDT में 858 में पेज नंबर पे, वहाँ से ही ये लिया गया है। तो आप डिटेल्स वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं क्लासिफिकेशन एंड वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। अब B आता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में क्या होता है। टारगेटेड में स्पेसिफिक सेल पे वो ड्रग को टारगेट करके यूज़ किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल्स हैं टायरोसिन, इसके एग्जांपल है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर एंड इमिटिनेव एंड निट्रोनिटिनेव एंड बीस है EGF रिसेप्टर इनहिबिटर। एंड इसकी एग्जांपल देखते हैं एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, प्रोटीमेज इनहिबिटर, यूरानिमेड एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो अब देखते हैं हार्मोनल ड्रग के बारे में। हार्मोनल ड्रग कैसे काम करता है, हार्मोनल ड्रग में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, इस्ट्रोजन, सेलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन यूज़ किया जाता है। एंड एरोमेटेज इनहिबिटर, एंटी एंड्रोजन ड्रग यूज किया जाता है। एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर इज आल्सो यूज। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्रग। एस्ट्रोजन के एग्जाम्पल है फोसाफेस्ट्रोल एंड सेलेक्टिव एस्ट्रोजन के इथिनाइल एस्ट्रेनेडियोल एंड एरोटोमेज के एग्जाम्पल्स हैं लेट्राजोल एंड एनास्ट्रोजोल, इसके एग्जाम्पल है। एंड्रोजन में कौन कौन से होते हैं, फ्लूटामाइड एंड बिकाल्यूटामाइड इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड 7 के फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड इसके एग्जाम्पल्स हैं। और भी कुछ ड्रग्स हैं GnHR एनालॉग जिसके एग्जाम्पल्स हैं नाफारेलिन एंड ल्यूप्रोलिन एंड ट्राइट्रोपिलिन। एंड 9 इज हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट इज आल्सो यूज। अब देन बात करते हैं इसके टॉक्सिसिटी के बारे में। इसके जनरल टॉक्सिसिटी क्या है, क्योंकि केमोथेरेपी में काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट पेशेंट के ऊपर देखने को मिलता है, जिसमें एलोपेसिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। मेजर ऑफ द साइटोटॉक्सिक ड्रग हैव मोर प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल because the most important target of action are the nucleic acid and their precursor and rapid मीन्स सेल पे काम करता है जो बाकी आसपास की सेलों को भी कई बार अफेक्ट करता है। तो इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑफ एक्शन एंड न्यूक्लिक एसिड को टारगेट करता है देयर प्रिकॉर्सर एंड रैपिड देयर प्रिकॉर्सर आर रैपिड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ऑक्यू ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एंड क्या करता है ये, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं विनब्लास्टिंग का, तो विनब्लास्टिंग G1 फेज पे काम करता है। एंड मेथोट्रेक्सेट एंड सैनाटेराबिन की बात करें तो इस फेज पे, G2 फेज पे इटोपोसाइड टोपोसाइड्स ये काम करते हैं। तो मीन्स किस साइड पे काम करते हैं, किस सेल के साइड पे काम करते हैं, उस पर उसके साइड इफेक्ट भी निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट इज बोन मैरो सप्रेशन। क्या है, बोन मैरो पे फर्स्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका क्या काम होता है, डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो रिजल्ट इन
cytopenia and agranulocytosis, thrombocytopenia and aplastic anemia. These are the most serious toxic effect, often limits the dose that can be employed. Infections and bleeding are the usual complications. देखने को मिलता है बोन मैरो डिप्रेशन पेशेंट को होता है. सेकेंड इज लिम्फोरेटिकुलर टिश्यूज पे क्या इफेक्ट होते हैं? लिम्फोसाइटोपिनिया एंड इनहिबिशन ऑफ लिम्फोसाइट फंक्शन एंड रिजल्ट इन सप्रेशन ऑफ सेल मेडिएटेड एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है. इसी वजह से पेशेंट को इम्यूनोमॉड्यूलेटर इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की कई बार थेरेपी कैंसर थेरेपी में चलाई जाती है, क्योंकि उस टाइम जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है उसको इनबिट करने की काफ़ी ज़रूरत होती है ताकि वो दवाइयाँ सूट कर सके पेशेंट को. अब थर्ड इज ओरल कैविटीज़ के टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं? द ओरल म्यूकोसा इज पार्टिकुलरली ससेप्टिबल टू cytotoxic drug because of high epithelial cell turnover. Many chemotherapeutic drug, particularly fluorouracil, methotrexate, diaunorubicin and doxorubicin produce stomatitis as yearly manifestation of toxicity. The gums and oral mucosa are regularly subject to minor trauma and breaches are common during सीविंग में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को. अब देन नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट टॉक्सिसिटी ऑफ स्किन के साथ क्या होता है? एलोपेशिया occur due to damage of cell hair follicle. Dermatitis is also another complications. पेशेंट में जनरली कैंसर पेशेंट में देखने को मिलता है. एलोपेशिया मीन्स जो हेयर होते हैं वो फॉल हो जाते हैं पेशेंट के ड्यू टू उसके हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाती है. डर्मेटाइटिस होती है पेशेंट को मीन्स डर्मिस ऊपर लेयर होता है जो स्किन के वो काफ़ी डैमेज हो जाता है ड्यू टू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी के थ्रू. एंड 6 इज गोनाड्स मीन्स उसके सेक्सुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है गोनाड्स पे? तो इनहिबिट द गोनाडल सेल्स काउजेज ओलिगोजूस्पर्मिया एंड इम्पोर्टेंस इन मेल्स एंड इनहिबिशन ऑफ ओवल्यूशन एंड amenorrhea and common in female. Amenorrhea common in female means menstruation की प्रॉब्लम फीमेल में देखने को मिलता है. एंड स्पर्म जो बनने की प्रक्रिया है उसमें वो कम हो जाता है मेल्स में. इसके गोनाडल ऑर्गन जेनाइटल ऑर्गन पे ये भी इफेक्ट होता है. डैमेज टू द जर्मिनल सेल मेनी रिजल्ट इन म्यूटाजेनेसिस. एंड फिटस पे क्या इफेक्ट होते हैं आप देखते हैं. फिटस practically any cytotoxic drug given to pregnant women profoundly damage the developing fetus. Abortion, fetal death, teratogenicity के चांसेस होते हैं. मीन्स बर्थ डिफेक्ट, टेराटोजेनेसिटी इसको बोलते हैं बर्थ डिफेक्ट. फिटल डेथ भी हो सकता है एंड एबॉर्शन भी पेशेंट में हो सकता है. एंड 8 नंबर की टॉक्सिसिटी की बात करते हो कार्सिनोजेनेसिटी जिसमें बोलते हैं सेकेंडरी कैंसर ट्यूमर अपीयर विथ ग्रेटर frequency many years after the use of cytotoxic drug. This may be due to depression of cell mediated and humoral blocking factor against neoplasia. अब देखते हैं इसके क्या है. हाइपोयूरेसेमिया इज अदर साइड इफेक्ट अदर टॉक्सिसिटी. इसमें क्या होता है? दिस इज अ सेकेंडरी टू मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन मीन्स यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है एंड इट इज स्पेशली लाइक टू क्यूरिन ल्यूकेमियासिस बल्कि लिम्फोमास एक्यूट रेनल फेलियर एंड गाउट एंड यूरेट स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक में डेवलप. एलोप्यूरिनोल इज अ प्रोटेक्टिव बाय डिक्रीजिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस. नेक्स्ट इज डिस्कस about other mechanism of action. If you want to video on mechanism of action, काम कैसे करता है ड्रग, यूज़ क्या क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है पार्टिकुलर ड्रग के, एंड एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन से काम करता है कैसे,
मीन्स एग्जाम्पल्स मेथोट्रेक्सेट है जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटा मेटाबोलाइट इनहिबिट्स डीएचए प्रोडक्टेज मीन्स एएसपीज पे काम करते हैं, न्यूज ल्यूकेमियास लिम्फोमा ब्रेस्ट कैंसर एंड रिमोटाइड आर्थराइटिस सोरियासिस। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बीएमएस म्यूकोसिस एंड क्रिस्टलूरिया ल्यूकोवर्निन एंड फोलिक एसिड रिड्यूसेस डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सेट। ये तो हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो चाहिए, एडवर्स इफेक्ट, यूज एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, आपने केडीटी में पढ़ा होगा, उसको काफ़ी समराइज ढंग से हमने आपको देने की कोशिश की। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।